those responsible will be brought to justice. The Cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The Cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। तो हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है। केपी के सरहदी इलाकों में और बलूचिस्तान में जो है
रिमोट इलाकों में मौजूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुष्पनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज को ना हम सरहदी इलाकों में और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हों, किसी लोकेशन पे हों, इस किस्म के हमले जो है कथित तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें बसीयत रियासत जो है देखना पड़ेगा कि ये हमारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात करें और कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इन हालात में जो है हमें मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सीरियसली रियासत को टीटीपी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ऑफिशियली कर ली। उसके बाद जो है कोई गुंजाइश किसी किस्म की शक शुबह नहीं गई। टीटीपी जो है वो एक्सटेंशन है काबुल में बैठे हुक्मरानों की, उनकी एक एक्सटेंशन है, वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। उनके तमाम जो लवाकीन और लीडर और सारे चेले चांटे जितने हैं वो सारे काबुल में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। नहीं, जहाँ तक रही उनके कल वाले उसकी और जो आप बात कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि चाहे वो KPK में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। और इस टाइम पे जो आज का बॉम्ब ब्लास्ट है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं और आपको अगले आने वाले घंटों में या दिनों में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। These attacks are a continuation of India's state-sponsored terrorism aimed at destabilizing Pakistan. No condemnation is enough for these attacks being carried out from Afghan soil under Indian patronage. India unequivocally rejects the baseless and unfounded allegations being made by an obviously delirious Pakistani leadership. It is a predictable tactic by Pakistan to concoct false narratives against India in order to deflect the attention of its own public from the ongoing military-inspired constitutional subversion and power grab unfolding within the country. The international community is well aware of the reality and will not be misled by Pakistan's desperate diversionary ploys. बंदे बचे नहीं बचे? भाई ये देखो क्या हुआ, भाई इतनी टांग पड़ी है।